सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में मेरा चरण स्पर्श साष्टांग प्रणाम। हमारे चीफ गेस्ट श्री शुभानंद मुकेश एमएलए कहलगांव, हमारे गेस्ट आर ऑनर डॉक्टर जयप्रकाश ऋषि, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह एंड डॉक्टर श्रीमती ऋचा अग्नि, और हमारे अंगिक श्रीमती डॉक्टर ऋचा जी। और हमारे जो रिनासा यूनिवर्सल के जो सेक्रेटरी हैं, ग्लोबल सेक्रेटरी हैं आचार्य रविंद्रानंद अवधूत, और जो सेक्टर के जो सेक्रेटरी हैं आचार्य अवनिंद्रानंद अवधूत हैं। ये दादाजी के प्रेरणा से, आचार्य रविंद्रानंद दादाजी के प्रेरणा से ये प्रोग्राम हुआ है। और ये डिपार्टमेंट है, गुरुदेव ने श्री आनंद मूर्ति जी ने जितने भी डिपार्टमेंट दिए हैं, जो विभाग दिए हैं, सबसे प्रमुख विभाग में से ये है कि आज के विश्व में जो संकट आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, तो उसका कैसे समाधान करना है। जो हमारे मानव जीवन में इतना चुनौतियों भरा जीवन है, जो हमारे समझ में भी नहीं आ रही है, तो इसको दादाजी ने बहुत ऑर्गेनाइज किए हैं। और 25 जनवरी 1958 आदि के दिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये आर्यू डे रिनासा यूनिवर्सल यानी पुनर्जागरण, विश्व में पुनर्जागरण दिवस के रूप में इसी जगह पे, इसी त्रिमोहान की धरती पे आनंद मूर्ति जी ने ये आज की समस्या, आर्यू का आज की समस्या का ये पहला प्रवचन था। यहाँ जिनकी प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे जो अनिल दादा के जो पिताजी अनिल, और उनके पिताजी नरसिंह प्रसाद जी हैं, और उनके सुपुत्र अनिल जी हैं, सुनील जी हैं और साहब जी हैं। तो ये पिछले वर्ष से शायद ये शुरू हुआ है, और इस बार ये प्रोग्राम सेंट्रल लेवल तक के पहुंच गया कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धरती पे, इस छोटे से जगह पे आकर के, दुनिया में इतना सारा जगह था लेकिन इसी जगह को चयन किया, और आज जो है ना 180 से भी ज्यादा देशों में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और यहाँ मैं थोड़ा सा इसको मैं बता दूं गुरुदेव के बारे में। ये छोटा सा जमालपुर एक छोटा सा जगह है, यहाँ पूरा जीवन काल में गुरुदेव का 45 साल यहीं पड़ा, और यहीं से ही ये आर्य डे की स्थापना हुई। यहाँ से ही जो है ना आनंद मार्ग का दर्शन दिया, यहाँ से ही जितने गेरुआधारी वस्त्र सन्यासी हैं यहीं से ही जो है शुरू हुआ। और आज विश्व के कोने कोने में लोग इस धरती को सालों में जो है एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ऐसे फॉलोअर्स हैं देश विदेश से कि सालों में एक बार आने के लिए यहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इस धरती में आते हैं। आप सभी लोगों का इतना सौभाग्य है कि इस धरती पे, जिस धरती पे परम पुरुष आकर के यहाँ इतनी सारी संस्था बनाई है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो मैं इसमें ज्यादा न जाकर के मैं अपने विषय पे आता हूँ। ये जो रिनासा यूनिवर्सल है, तो रिनासा यूनिवर्सल आर्य के नाम से जाना जाता है। जो रिनासा यूनिवर्सल है, तो रिनासा का मतलब क्या है? पुनर्जागरण। यूनिवर्सल का तात्पर्य क्या है कि विश्व केवल मनुष्य को लेकर के नहीं है। विश्व में देयर आर 4 वर्ल्ड, 4 तरह की जगत है। मनुष्य जगत है, पशु जगत है, वनस्पति जगत है और जड़ जगत है। यानी साधारण भाषा में अगर यदि कहा जाए तो मनुष्य के अतिरिक्त पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, जीव जंतु, नदी, पहाड़, ये सारे के सारे विश्व के घन अंदर है। और इस विश्व में जो रिनासा है, रिनासा का मतलब है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को अगर भी शाब्दिक अर्थ में या वास्तविक अर्थ में कहा जाए तो पुनः जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? ह्यूमैनिटी वाज स्लीपिंग एंड ह्यूमैनिटी इज स्लीपिंग। ये मानवता जो है सो रहा था,
और मानवता अभी भी सो ही रही है। कैसे सो रही है? सिनेरियन स्लीप, मतलब कि वो गहरी नींद में चली गई है। गहरी नींद का तात्पर्य यहाँ अगर यदि तो ठेठ भाषा में अगर यदि कहा जाए तो वो मरा हुआ के समान मानवता पड़ी हुई है, जिसे पुनर्जागरण आंदोलन करने की इस समाज में जरूरत है। तो ये जो आज की समस्याएं जो विषय है, तो इसका सार तत्व और व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये जो विषय चुना गया है, ये आचार्य रुद्रानंद दादाजी बहुत ही हमारे आनंद मार्ग के वरिष्ठ और आदमी सन्यासी हैं, जो इस विषय को जो है ना उन्होंने चुना। और विषय का नाम है आज के विश्व संकट के बीच मानव जीवन की चुनौतियां। कि इस विश्व में जो संकट आ रही है, मानव जीवन किस किस पहलुओं से गुजर रहा है, किस किस चुनौतियों को लेकर के गुजर रहा है, इसके विषय में समय को ध्यान में देखते हुए उसी हिसाब से मैं थोड़ा पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन कुछ अंश को जरूर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, जो गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी ने इस जगह पे इसी धरती पे आकर के जो है इस समस्या को रखा और ये समाधान भी इन्होंने बताया। तो मैं विषय को आगे बढ़ने के पहले आज के विश्व संकट के बीच में मानव जीवन की जो चुनौतियां हैं, तो विश्व के क्या है, संकट क्या है, मानव क्या है और जीवन क्या है, यह चार चीज से घिरे हुए हैं हम सब लोग। विश्व है कि परम पुरुष का जो परिकल्पना है, ये सृष्टि है। परम पुरुष ने जो परिकल्पना किया कि एको अहम बहुश्यामी, एक से अनेक हो जाने की जो परिकल्पना है, ये विश्व का निर्माण किया, ये सृष्टि की निर्माण की। और संकट तो गुरुदेव बोलते हैं कि संकट मीन्स व्हाट, संकट इसको कहते हैं। समस्या और संकट दो अलग अलग चीज। जब समस्या विश्व के लिए खतरा बन और मानवता चरमरा जाए और समाधान करने के लिए नतमस्तक हो, तो उसे कहते हैं संकट। समस्या मनुष्य के जीवन में आप देखेंगे छोटी बड़ी समस्या डे नाइट आती रहती है, हर दिन मनुष्य के जीवन में समस्या आती रहती है, लेकिन उसका समाधान मनुष्य कर सकता है। लेकिन संकट एक ऐसा समस्या है कि जो समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मानव जीवन, श्री आनंद मूर्ति जी ने मनुष्य नहीं कहा है। मनुष्य और मानव दो चीज है। मनुष्य क्या है कि जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। दुनिया में परम पुरुष के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कह दे कि मेरे में खाली अच्छाई है, बुराई है ही नहीं। मनुष्य है, बुराई हो सकती है। तो जो बुराई है और अच्छाई है ये मनुष्य है। लेकिन मानव क्या है? एक किताब में गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य जो अपनी अच्छाई है उसको समाज कल्याण करने का प्रयास करेगा। समाज कल्याण करना है नहीं बोल, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं व्यक्ति। समाज कल्याण, अपनी अच्छाई को समाज कल्याण करने का प्रयास करेगा और अपना जो बुराई है उसे त्यागने का प्रयास करेगा। बुराई को हम त्याग तो मत करें, लेकिन प्रयास करेंगे। अगर यदि प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। यह है मानव। और जीवन का कई दार्शनिक परिभाषा है, लेकिन एक दुनियावी तौर से जीवन को अगर यदि कहा जाए, आप सब लोग सुने होंगे कि इज ट्रबल इन द एसेंस ऑफ लाइफ। मनुष्य जब संघर्ष का सामना करता है और संघर्ष का जो सामना करने में जो चुनौतियां आती है उसमें तो उसे कहते हैं जीवन। तो आज के विश्व संकट के बीच में मानव जीवन की चुनौतियां, गुरुदेव ने बहुत सारे संकटों के बारे में, चुनौतियों के बारे में यहाँ बताए हैं, लेकिन हम सारे चुनौतियों के बारे में नहीं करेंगे। जो मेन है उसी को जो है मैं फोकस करने का प्रयास करूंगा। तो आज के विश्व संकट में दो तरह का चुनौतियां हैं। आज के विश्व संकट में दो तरह का चुनौतियों में से पहला है कि प्राकृतिक संकट जो मानव के द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक संकट में से जैसे बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है, अतिवृष्टि, जितना भी है ये सब प्राकृतिक जो है ये संकटें हैं। उसी में से कुछ ऐसा संकट है, मैं एक दो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपके सामने रखूंगा कि जैसे जल है, भूकंप है, वो मानव के द्वारा निर्मित है। और मानव के द्वारा निर्मित कहते हैं, आप जानते होंगे, सुने भी होंगे कि जल ही जीवन है। अब सुने हो, जल ही जीवन है। जल ही जीवन क्यों है? कि इस पृथ्वी तत्व के लिए जल एक आवश्यक तत्व था, आवश्यक तत्व है और आवश्यक तत्व रहेगा। इसका बगैर जो है ना ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर यदि जल नहीं होगा तो क्या क्या होगा? गुरुदेव बताएंगे सबसे पहले जो छोटे जीव है उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो बड़े जीव है उसकी मृत्यु हो जाएगी,
उसके बाद मनुष्य का भी अंत हो जाएगा, और मनुष्य का अगर भी अंत हो गया तो ये पृथ्वी बंजर भूमि की तरह रह जाएगी, पृथ्वी कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए जल जो है, जल को बचाना कितनी आवश्यक तत्व है पूरा सृष्टि के लिए। विश्व के लिए सबसे बड़ा संकट है जल का संकट, जो सभी लोग की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं कि मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा सबको जरूरत है। तो विश्वव्यापी जल संकट के बारे में कुछ गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि ये जो विश्वव्यापी जल जो संकट है ये कैसे होती है। गुरुदेव बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो बादल भारत की ओर से गुजरते हुए अरब सागर में बरसते हैं, वो बादल पहले मगध में वर्षा करते थे, लेकिन आज मगध की जंगल की सफाई हो जाने के चलते, कट जाने के चलते, वो बादल जो मगध में बरसते थे वो बादल अरब सागर में गिर जाते हैं। परिणाम क्या हुआ? अरब सागर में गिरने के चलते जो है वो जल स्तर जो है बढ़ते जा रहा है, और जल स्तर बढ़ने के चलते जो है पृथ्वी का जो अंश है कम होते जा रहा है। और पृथ्वी कितना है कि 2/3 जल है और 1/3 पृथ्वी है। तो दिनों दिन जल स्तर बढ़ते जा रहा है और पृथ्वी का अंश घटते जा रहा है, जिसके चलते मनुष्य जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये जंगल को काटा किसने? ये जंगल को काटा किसने? कोई बाहर से, कोई देवता में तो काटा नहीं, ये जंगल को काटा इसी मनुष्य ने। तो इसका समाधान गुरुदेव बता रहे हैं कि शीघ्र ही शीघ्र नदी है, नहर है, जलाशय है, तालाब है, झीलें हैं, इसका जो है शीघ्र ही शीघ्र निर्माण किया जाए। और दूसरा बात क्या है कि जहां जहां भी झील के किनारे किनारे हैं तो पेड़ पौधा से इतना लगाया जाए कि वो जंगलों से घिर जाए। इसका वैज्ञानिक कारण ये होगा कि जो पेड़ पौधा है अपने जड़ों में जल को आकर्षित करता है, और जब नदी नाला की पानी सूख जाती है तो पेड़ पौधा अपने जो जड़ों से जो बचा हुआ पानी है उसको जो ना संग्रहित करके जो है ना वो नदी नाला तक सूखता नहीं है, लबालब हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा गुरुदेव बोल रहे हैं कि 2-4 टन का जो वृक्ष है जो हम लोगों को पता भी नहीं, साइंस भी बहुत अधिक रिसर्च कर रहा है, अभी तक के समझ ही नहीं पा रहा है। तो उसमें बोले कि जैसे बबुल का सब नेगलेक्ट कर देते हैं, सब नजरअंदाज कर देते हैं, उनके किनारे जो है ना बबुल का और खैर का जो है ना वृक्ष लगाना चाहिए। और उसके बाद 2 वृक्ष के बारे में और बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि ये बकफूल और दूसरा है भारतीय शीशम। तो बकफूल के बारे में खाली जल का ही समाधान नहीं है, मानव जीवन को और भी सुविधाएं देती है। बकफूल जो पेड़ है उसके जो जड़ है सबसे ज्यादा जल को ग्रहण करने की कैपेसिटी, क्षमता रखता है। और बकफूल का जो पत्ते हैं अगर यदि गाय को अगर खिलाएंगे तो दूध की आपूर्ति बढ़ जाती है। उसके पत्ते से प्लेट भी बनाए जाते हैं। उनके जो तना है उसका भी जो है प्रयोग किया जाता है। और यहाँ तक ही उनके जो फूल है वो मधु जो है ना सबसे बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया मधु जो है वो तैयार होती है उसमें। और यहाँ तक गुरुदेव बोल रहे हैं कि उसका जो बीज है, बीज को सब जो है ना पता नहीं चलता है, लोग फेंक देता है। और सबसे पौष्टिक भोजन है जो गरीब लोगों का खाद्य है, जो गरीब लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उसी फल को खा करके जो है जीवित रहता है। और उसके अतिरिक्त वो विदेशों में निर्यात होता है ज्यादा पैसा से, जिसको लोग फेंक देते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह का इस तरह का ये है। तो गुरुदेव ने कहते हैं कि जो जल का संकट अगर यदि समाधान हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा जो है सारा का सारा समाधान जो है धीरे धीरे आसानी से हो जाएगा। दूसरे भूकंप को लेकर के बोल रहे हैं। ये जो भूकंप है कि ये प्राकृतिक जो संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन इतना कर दी जाती है कि जैसे मान लो कोयला का खदान में कोयला अगर निकाला जाता है तो वो गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा को जो है ना बालू से भर देना चाहिए। अगर यदि गड्ढा को बालू से नहीं भरा गया तो भूकंप आने की संभावना रहती है, भूकंप आने का डर होता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो जमीन है नीचे धंस जाता है और जो है दरारा होकर के वो जो है ना खाई बन जाता है और वो मजबूती जो कमजोर हो जाती है। इसके अतिरिक्त साइंस भी इस चीज को माना है। साइंटिस्ट ऑस्टिन ने कहा है कि जो भोजन की दृष्टिकोण से बड़े पैमाने में जो पशु की हत्या करते हैं, पशु की हत्या करने का जो कसाई घर है उसमें जब पशु की हत्या की जाती है तो उसमें चीख भी करता है।
तो जब चीख निकलता है तो उसका जो तरंग है वो भूकंप को पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। 1934 में ये मुंगेर, आप बगल में ही जमालपुर के बगल में मुंगेर है, सब जानते हैं। यहाँ इस तरह की ये घटना हुई थी तो यहाँ बड़ी मात्रा में जो है ना लोगों का जो तहस हो गया था। और ये भी जो है पशु को हत्या करना जो चीख है, तो वो चीख से जो तरंग है और तरंग से जो है भूकंप पैदा हो जाता है। ये आनंद मार्ग नहीं, ये साइंटिस्ट भी इस बारे में विषय को जो है आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये दो चीज है, ये जल का संकट है और भूकंप का संकट है। ये भले प्राकृतिक है लेकिन क्या है कि ये मानव द्वारा निर्मित है। दूसरे में गुरुदेव बोल रहे हैं कि दूसरा जो संकट है कि मानव निर्मित संकट है जो प्राकृतिक नहीं है, उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। मानव निर्मित संकट को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक क्षेत्र है, दूसरा है मानसिक क्षेत्र है और तीसरा जो है आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो भौतिक क्षेत्र में कई अनेकों संकटों को ध्यान में रखते हुए तो कुछ संकटों के बारे में मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। जैसे एटॉमिक पावर है, जिसको बोलते हैं अस्त्र शस्त्र का निर्माण। और अस्त्र शस्त्र का निर्माण के लोगों को ये लगता है कि विज्ञान में बहुत बड़ा देन है, विज्ञान की बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये लोग अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं जो अपना हाथ को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए और युद्ध में चुनौती देने के लिए वो अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि युद्ध जो है ना अंतिम बात है, युद्ध जो है समाधान नहीं है। लेकिन अगर यदि युद्ध के बगैर अगर यदि गलत आदमी जो है आगे बढ़ रहे हैं और सही आदमी अगर यदि नीचे चला जा रहा है तो युद्ध भी जरूरी है। धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध भी जरूरी है। हम हाथ पकड़ करके नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन युद्ध जो है ना हर छोटी छोटी चीज में जहां समस्या का समाधान हो सकता है वहां युद्ध की बात नहीं होनी चाहिए। और जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण गुरुदेव बोलते हैं कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण 2 कारण को होना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों की रक्षा के लिए और अच्छे विचारों के लिए। अब देखिएगा कि अच्छे विचार और अच्छे व्यक्ति इस समाज में, इस भारतवर्ष में आप सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं। कुछ कम लोग होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, लेकिन उनके काम करने वाले अगर यदि जब सहायता नहीं देते हैं या नहीं मिल पाता है तो वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसमें यह है कि जो तो ओके, तो अगर यदि आपको ठीक है ओके, मैं ज्यादा समझ नहीं लूंगा। तो ये कहना चाह रहा था कि जो पावर है वो अच्छे व्यक्ति की रक्षा और अच्छे विचारों के लिए होना चाहिए। अब अच्छा व्यक्ति कौन है और अच्छे विचार किसको हम क्या क्राइटेरिया है कि इसको अच्छा व्यक्ति या अच्छा विचार कहेंगे? तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो समाज की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है, सारा काम छोड़ करके समय देते हैं और जो है दुख सुख में भाग लेते हैं, और ऐसा विचार रखने वालों की सुरक्षा का लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए। ताकि जो है ना वो अगर वे सुरक्षित हैं तो समाज क्या होगा, समाज को सेवा करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। और समाज क्या है कि आनंद के लिए होगा। आनंद का क्या मतलब? आनंद का मतलब है कि अनंत परम पुरुष तक जाने के लिए, भगवान तक जाने के लिए उसे सुयोग मिलेगा। लेकिन सुयोग मिलेगा कब? जब उसे रक्षा किया जाएगा। जैसे हमारे विधायक भी हैं तो इनको कई तरह का, हम जानते हैं कि हजारों तरह का काम रहता है, कई तरह के काम को छोड़ करके यहाँ समय दिए आए। इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आए, देखे कि जो हम लोगों की सुविधा के लिए, हम लोगों की क्या परेशानी है, हम लोगों की क्या दिक्कत आ रही है, ये सबको मद्देनजर रखने के लिए सारा समय देते हैं, दिन रात एक करते हैं। तो जब अस्त्र शस्त्र का जो है प्रयोग युद्ध के लिए नहीं, ऐसे महान व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, ताकि समाज में ज्यादा से ज्यादा समय दें और सेवा करें, जिसके चलते जो है परम पुरुष की प्राप्ति के लिए वो स्वयं मिले गरीबों को। और एक चीज तो बोल रहे हैं कि एक सबसे बड़ा संकट है ये सामाजिक संकट, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, पारिवारिक संकट। तो इस सारी चीजों में हम नहीं जाएंगे। तो जो विश्व संकट में बहुत पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा संकट है कि सामाजिक संकट। आजकल आप देखते होंगे समाज में किस तरह का जो है ये है। तो सामाजिक विश्व संकट को कई भागों में बांटा गया है। उसका कुछ जो अंश है मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबको तो हम नहीं कह सकते हैं। कि सबसे बड़ा संकट है कि आजकल जो है जन्म का संकट, जाति का संकट। आप सब लोग जानते हैं किसी को जो है कुठाराघात करने की जरूरत नहीं है।
मनुस्मृति ने एक नियम बनाया था कि हिंदू समाज की व्यवस्था के लिए उन्होंने नियम बनाया, लेकिन वो नियम अपना ही काल बन गया। तो नियम क्या था? दो बड़े बड़े नियमों में से नियम दो ये थे कि उच्च जाति का लड़का अगर यदि निम्न जाति की लड़की से शादी करता है तो वो लड़की को जो है मां का दर्जा नहीं दिया जाता था, और जिसके चलते उसके होने वाले बच्चे को किसी भी तरह का शिक्षा न दी जाती थी, जिसके चलते बच्चे क्या होते हैं, मजबूरी से जो है गलत काम करने के लिए वो मजबूर हो जाते थे। और दूसरा क्या था, अगर यदि उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति की लड़का से अगर यदि शादी हो गया तो लड़का को सीधा फांसी की सजा दे दी जाती थी। तो इसीलिए गुरुदेव कृष्णानंद मूर्ति ने चर्या किताब है उसमें से इस चीज को खंडन कर दिया है कि नहीं, किसी भी तरह का कोई इस तरह का बंधन नहीं है। दूसरा है, आप देखेंगे कि संतान का भेदभाव। आज से कुछ 100 वर्ष पहले बहुत सारे देशों में जो महिलाएं हैं उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि ऋग्वेद में जो श्लोक है तो जो ऋग्वेद का जो श्लोक है उसको अगर नारी जाति अगर यदि सुन लेती थी तो कान में गर्म तेल डाल दिया जाता था। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये महिलाओं के प्रति इतनी अन्याय क्यों? यहाँ तक बाबा बोलते हैं, कुठाराघात करते हुए समाज को बोलते हैं कि नारी कोई कपड़ा की बोरी नहीं है कि शादी के समय में उसे उपहार के रूप में दे दिया जाए। नारी कोई कपड़ा का बंडल नहीं है जो धोबी के घर उसे भेज दिया जाए। इसीलिए नारी और पुरुष ये परम पुरुष के दो हाथ हैं, इसीलिए इनको समान अधिकार देना चाहिए। और जब तक नारियां अगर यदि असहाय बन करके साहस न जुटा करके बुद्धि के अभाव से ये चीज को सहती आ रही हैं और सहते जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? इससे बड़ा अपमान समाज में क्या होगा? ये तो इतना बड़ा अपमान है कि जो सामाजिक क्षेत्रों में या बीच रोड में पूरे से मारने के लिए ज्यादा अपमान है। तो इसीलिए जो है ना इन लोगों को जो है ना क्या करना चाहिए, इन लोगों को अधिकार देना चाहिए, समान अधिकार देना चाहिए। जब तक समान अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि ये जो दुनिया क्या है, ये सबको जीने का अधिकार है। नारी और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। और तीसरा बड़ा संकट दहेज को लेकर के बोल रहे हैं। आज देखिएगा कि जो लड़कियों को नहीं चाहता है कि सब चाहते हैं कि लड़के हो लड़के हो लड़के हो। तो अगर यदि लड़कियां क्यों नहीं चाहते हैं, इसका दो कारण। अगर भी किसी के घर में आज भी देखेंगे कि 4-5-6 लड़कियां हो जाएंगी तो वो करोड़पति से जो है और निकल जाता है और रोडपति रोड में उतर जाता है। तो इसीलिए कारण ये भी है कि जो है ना कोई दहेज से बचना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि लड़कियां को समझते हैं कि ये हमारा बोझ है, इसको पढ़ाई लिखाई करके हम दूसरे घर भेज देंगे, लेकिन हमें क्या फायदा होगा। तो सो बात नहीं है। दहेज में क्या है, गुरुदेव ने चर्या में ऐसा व्यवस्था दिया है कि दहेज समस्या न बने। तो इसीलिए आम आदमी को ध्यान में रखते हुए दहेज का ऐसा व्यवस्था दिया है कि 2 माला में शादी हो जाएगा। 2 माला नहीं है तो 2 फूल से शादी हो जाएगा। 2 फूल भी अगर यदि नहीं है तो मन में सोच लेगा कि ये 2 फूल है, तब फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ये शिकायत तो नहीं करेगा जी, क्योंकि मेरे पास 2 फूल का अभाव के चलते मैं अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाया। इस दुनिया में कोई ऐसा है, कोई शिकायत करेगा? तो इसीलिए जो है ये गुरुदेव ने ये व्यवस्था दे दिया है। और आप देखेगा कि श्राद्ध, एक लोटा पानी में श्राद्ध हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा फिलीपींस की। फिलीपींस में कुछ गांव ऐसे हैं कि अगर यदि किसी के घर में अगर यदि वो मर जाता है तो 7 दिन तक के उसको केमिकल का स्प्रे लगा करके उस लाश को रखा जाता है और 7 दिन तक के उसको पूरा का पूरा गांव वालों को खिलाना पड़ता है। तो पूरा एक अगर यदि शरीर छोड़ दिया तो समझ लीजिए पूरा का पूरा उसका जो है लोन या कर्ज से जो है वो कर्ज से डूब जाता है। एक ताइवान का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि ताइवान में क्या है कि अगर यदि किसी के घर में अगर मर जाता है तो जो मरा है वो देखते हैं कि वो किस चीज का व्यवहार करता था। सपोज अगर यदि शराब अगर यदि पीता था तो उसको क्या करते हैं, चीता में जा करके उस दिन वो दिवस मनाते हैं और गांव के सभी लोग वो शराब पीते हैं। अगर यदि कोई सिगरेट पी करके मर गया तो वो काम सब करते हैं।
तो ये कितना बड़ा विश्व संकट है और कितना बड़ा अंधविश्वास है जिसके तले जो है ना ये मानव समाज जो है ना कभी उभर नहीं पा रहा है। तो जो है ये 2-3 ये था। तो शारीरिक क्षेत्र में जो है ना इस तरह का बहुत सारा चीज है, लेकिन कुछ चीज को बोलते यहाँ फोकस कर रहे हैं। तो मानसिक क्षेत्र में भी जो है इस तरह की समस्या है। मानसिक क्षेत्र में 2 चीज को लेकर के बाबा बोल रहे हैं। एक तो है डिफेक्टिव थॉट और दूसरा है डिफेक्टिव फिलोसफी, मतलब कि दोषपूर्ण विचारधारा और दोषपूर्ण दर्शन। बहुत लोग ये कहते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए जो दोषपूर्ण विचारधारा रखते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए कहते हैं कि देखो ये बकरी और मुर्गी ये परम पुरुष ने बनाया है। और परम पुरुष किस लिए बनाया है? हम लोगों को खाने के लिए बनाया है। क्यों खाने से क्या होगा कि अगर यदि हम बकरी और मुर्गी को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इस धरती पे इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य को रहने के लिए जगह ही नहीं होगा। हम तो मनुष्य की सुविधा के लिए खाते हैं ताकि मनुष्य निर्भर न हो जाए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचारधारा वाले जो है ये समाज को जो है ये विश्व संकट का प्रधान कारण है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि केचुआ को कितना खाता है लोग। इस धरती पे केचुआ की संख्या कितनी बढ़ गई है? लोग गिद्ध कितना खाता है? इस धरती पे गिद्ध की संख्या कितनी बढ़ गई? तो इसीलिए जो है ये कहने की बात है कि ये जो है आने के लिए नहीं है, इसीलिए इसको आंदोलन करना पड़ेगा, विनाश आंदोलन करना पड़ेगा। और डिफेक्टिव जो दर्शन है तो उसमें बाबा बोल रहे हैं कि अगर यदि कोई दर्शन गलत विचारधारा अगर यदि हो तो वो दर्शन क्या हो जाता है, धीरे धीरे जड़ की तरफ चला जाता है। और जड़ की तरफ चला जाएगा तो उसका काम भी जो है ना खुरापात दिमाग में बदल जाता है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता रहती नहीं है। और तीसरा में करे कि जो आध्यात्मिक जो विश्व संकट है वो सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक विश्व संकट तो होना ही नहीं चाहिए। तो 2 चीज को लेकर बाबा बोलेंगे।